क्लास 10th, वेलकम वन सेकेंड। हम लोग प्लेन मिरर तक पढ़ लिए थे और अगर आप इस चांद की बुक को अगर देखेंगे तो प्लेन मिरर के बाद एक एक्सरसाइज जैसा दिया हुआ है, उसमें कम से कम पेज, मेरे हाथ में जो किताब है उसमें पेज 173 एंड 174 दो पेज में क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट से कम बना लीजिएगा, कम से कम 16 से लेकर के और 29 तक बना होना चाहिए। अगर ये बना लेंगे तो अभी तक जो पढ़े थे या 3 या 4 जो भी वीडियो आपने देखा, उन क्लास से रिलेटेड जितना भी सवाल है वो आपसे कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा। हाँ, उसमें प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर भेज दीजिएगा या पूछिएगा फ़ोन करके, जैसे भी होगा। अब हम लोग को आगे पढ़ना है, अब इसमें समझना है। हमने स्पेशली बताया था कि मिरर अगर देखा जाए तो स्पेशली देखा जाए तो 2 फॉर्मेट का है, एक है प्लेन मिरर और एक है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, किसी मिरर का 2 हिस्सा आप पढ़े थे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। दरअसल क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, इस आधार पर मिरर को बांटा गया है। तो एक होता है ऐसा जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है, यानी एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट है, और एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व, ठीक है। तो जिसका फ्लैट होता है उसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, और जो कर्व होता है उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्फेरिकल जिसका कर्व है उसका 2 ढंग से कर्व हो सकता है कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो अंदर की तरफ हो, दैट मीन्स ये पेंटेड पार्ट हो गया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड कर्विंग हो, या हो सकता है कि वो आउटवर्ड हो, यानी यही वाला पेंटेड हो और यहाँ से ही वो रिफ्लेक्ट करता हो। तो 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक में है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कॉन्केव, और जिसमें आउटवर्ड हो, बल्जिंग आउटवर्ड हो, उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स। तो इसी के बारे में और डिटेल करना है, आइए हम लोग कुछ और डिटेल करें। एक बात बताइए, जब भी स्फेरिकल मिरर की जो चर्चा हम लोग किए, अभी फोटो बनाए हैं, उसमें एक बात लग रहा था क्या, जैसे देखिए मान लीजिए कोई ऐसा मिरर आपको दिया गया हो, देखने से लग रहा है कि नहीं कि ऐसा कोई गोला रहा होगा, ऐसा कोई स्फेरिक हॉलो स्फीयर रहा होगा, या कोई स्फीयर हॉलो रहा होगा जिसमें से काट करके इसको बनाया गया है, ठीक है। तो कोई भी स्फेरिकल मिरर को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से वह किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। तो जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है उसका कहीं सेंटर भी तो होता होगा। हर सर्किल माने 3 डायमेंशनल चीज़ों या 2 डायमेंशनल चीज़ों, उसके सेंटर मोस्ट पार्ट को तो हम निकाल ही सकते हैं। तो समझिए कि जिस रिफ्लेक्टिंग, जैसे मान लीजिए ये है, तो देखने से लग ही रहा है कि ऐसा कुछ गोला होगा जिसका ये हिस्सा हो सकता है। इसमें इसको मान लीजिए ऐसे कि इसमें अंदर वाले को पेंटेड कर दिया गया और इसमें जो है आउटर वार्ड को पेंटिंग कर दिया गया। जो भी हुआ, इसका भले ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, कर्व हो, इसमें आउटवर्ड निकला हो, दैट्स नॉट मैटर। मैटर ये है कि देखने से लग जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई स्फेरिकल हॉलो स्फीयर है जिसमें से काट के इसको बनाया गया। तो जिस हॉलो स्फीयर का वो पार्ट है उसका कहीं ना कहीं सेंटर तो रहा होगा, तो जो सेंटर होगा उस सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, वही बात इसका भी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से लिखा जाता है, क्लियर। तो जब सेंटर है तो यहाँ ये बाहर का जो बाउंड्री है उसके किसी भी पॉइंट को अगर हम ले, जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, तो इसको ये मिला सकता है। मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जिस स्फीयर का हम बात कर रहे हैं उसका कुछ तो कुछ रेडियस होगा। रेडियस कैसे निकालेंगे, कोई यहाँ पार्ट पॉइंट लेंगे तो अभी मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वही रेडियस होगा। तो जिस हॉलो स्फीयर का वो पार्ट होता है उसके रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये नहीं समझना है कि हम इसके लिए पढ़ रहे हैं तो इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों सेम ही चीज है, दोनों तो क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। बस
रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बस अंतर है, ठीक ना। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कनकेव का वो ऐसे है और उसका जो है वो ऐसे, दैट मीन्स ये वाला हिस्सा अंदर जो है पेंटेड है, बस यही काम है। तो जिस हॉल स्फीयर का वो पार्ट था उसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, एंड द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। क्लियर। अब आइए, अब हम केवल इसी हिस्से को बनाएंगे, इस हिस्से को, ज्यादा उसे नहीं बनाएंगे, और उसी में हम लोग को समझना है, हम लोग समझ भी लेंगे। अब देखिए, चलिए ये मैंने मिरर एक बना दिया, देखने से लग रहा होगा, नाम तो पता ही होगा, दोनों तो सी से ही होता है। अब आप बताइए कौन सा है, सेंट क्या है, ये कनकेव मिरर है, इसका ये वाला हिस्सा जो है वो पेंटेड है। वेरी गुड। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ये जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो रेडियस को यहाँ नहीं बताएंगे अभी। अब एक चीज़ समझिएगा, ये जो मिरर है, इस मिरर का तो हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको उसका पोल कहते हैं, दिस पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, ठीक है। अगर मैथ के हिसाब से अगर देखिएगा, इस पॉइंट का क्या कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, अपने आप मिडिल पार्ट उसका पार्ट निकल जाएगा, मिडिल पॉइंट निकल जाएगा। तो जो भी है हटाइए, तो मिडिल मोस्ट पॉइंट जो होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने के लिए जो इमेजिनरी लाइन हम सोच सकते हैं कि दोनों को मिलाते हुए निकल गया, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। याद होगा निश्चित रूप से, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, याद रहेगा। अब आइए क्या क्या देखिए आप कि अब बताइए, आइए बताइए सी से लेकर पी तक, ये पी अगर पॉइंट है तो सी से पी की जो दूरी होगी, सी से पी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी को हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आइए पी को हमने क्या बोला, पोल। पोल दरअसल क्या होता है, किसी भी मिरर का मिडिल पॉइंट होता है, ठीक ना, मिडिल मोस्ट पॉइंट है मानिए। अब कुछ स्पेशल बात जानिए, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे आ रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कनकेव मिरर में जब कोई रे आता है तो रिफ्लेक्ट होकर के वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं काटते हुए निकल जाता है। तो देखिए ये रे आया, ठीक ना, मान लीजिए ए पॉइंट पर ये टच किया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो आपको ये जो था एकदम बढ़िया से लाइन दीजिए, ऐसे रिफ्लेक्ट करके निकल गया, सीधे दिखाई दे रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर काटा है। जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस से मिलता है उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। ध्यान रखिएगा, इसी को फोकस कहा जाता है। अब आप बताइए, प्रिंसिपल एक्सिस से डायरेक्ट मिला है या मिलाने का कुछ व्यवस्था करना पड़ा है, डायरेक्ट मिल गया है। इस डायरेक्ट अगर मिल गया तो इसका मतलब ये रियल है। क्या है, रियल है। कुछ बात यहाँ लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब आइए, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से आपने, देखिए यहाँ भी समझ लीजिए, ऐसे था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, मान लीजिए ये सी है, ये पी है, यहाँ पर आपने पैरेलल लाया और कहा कि पैरेलल को रिफ्लेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं मीट करते हुए निकल जाएगा। तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को ये मीट करता है उसको क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। एफ मतलब क्या होता है, फोकस। उस बात को याद रख लेना है, एफ मतलब क्या होता है, फोकस। तो ये बताइए, यहाँ पी है, यहाँ एफ है, तो एफ और पी का भी तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो एफ और पी का जो डिस्टेंस निकालिएगा, इसी को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ हमने बता दिया, एफ पी जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, फोकल लेंथ। अभी हम लोग कह रहे थे पी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो दूरी था उसको हम लोग ने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, सीपी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ से लेके पी तक का हमने नाम दिया फोकल लेंथ। देखिए बाबू, दोनों में एक रिलेशन होता है। फोकस जो होता है वो इसका मिड पॉइंट होता है, सी से पी का मिड पॉइंट है एफ, सॉरी फैन चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो समझने वाली बात है। आप बोल रहे हैं कि सीपी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे और आप कह रहे हैं कि ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब है सी एफ और एफ पी ये दोनों बराबर है, दोनों मिलकर ही ना सीपी को बना रहे हैं, और इसका वैल्यू है आर, और ये दोनों बराबर हैं। तो याद रखिएगा, जितना अगर ये फोकल लेंथ के बराबर होगा तो ये भी फोकल लेंथ के बराबर होगा। इस बात को याद रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है।
और फोकल लेंथ जो निकालना होता है वो कैसे निकलेगा, तो वो रेडियस का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फिर से एक बार मैं सारी चीज को दोहरा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कनकेव मिरर कैसा मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। क्यों आपने स्फेरिकल मिरर नाम दिया, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व है। और कैसा कर्व है, तो इनवर्ड कर्व है। अगर ये आउटवर्ड कर्व रहता तो क्या नाम पड़ता, कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व होता है। जब ये स्फेरिकल है तो निश्चित रूप से किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तो जिस हॉलो स्फीयर का वो पार्ट रहा होगा उसके सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और उसके रेडियस को, उस हॉलो स्फीयर के रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी एंड कैपिटल आर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए कैपिटल सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कैपिटल आर। जो मिरर आपने बना रखा उस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए अगर कोई लाइन जो क्रॉस कर जाए वो इमेजिनरी लाइन होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो भी वो लाइन पास करेगा उस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक और बात है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे अगर आती है तो जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट से मिलती है। जिस पॉइंट पर वो मिलती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, and the distance between focus and pole is called focal length. And here is a relation between radius of curvature and pole. What is the relation? The relation is that radius of curvature is twice the focal length. यानी हर radius of curvature focal length का डबल होता है। इसका मतलब है focal length जो होता है वो क्या होता है, radius of curvature का हाफ होता है। सिंपल सी बात है। एक और बात है कि जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हुआ होगा उसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर, है ना, एपर्चर याद रखिएगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, जानना चाहिए। सभी पॉइंट से तो रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है पूरा रिफ्लेक्टिंग ही करेगा मान लेते हैं, लेकिन सभी पॉइंट से तो हुआ नहीं है। जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन की क्रिया हुई है कनकेव मिरर पर या जिस भी मिरर पर हो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एपर्चर, एपर्चर ऑफ द मिरर। अब देखिए एक चीज और, यहीं पर एक और दूसरा फोटो हम बनाते हैं जो आपको बहुत सारा चीज जो होगा वो क्लियर कर देगा, ठीक ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, अभी हम लोग बोले हैं ये मिरर देखते आपको पता चल जा रहा है कि ये मिरर क्या है, ये मिरर कनकेव मिरर है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड बेंट है। ये रहा आपका पोल, ये मान लीजिए एफ है, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी हम लोग बात किए कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे आता है तो फोकस होकर जाता है, यानी फोकस पर वो आएगा ही। तो यहां भी अगर यहां भी पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी रे है, तो ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ पर ही आएगा। अगर यहां आप ड्रॉ करेंगे तो ये भी यहीं पर आएगा, अगर पैरेलल होगा तो ये भी अगर पैरेलल होगा तो यहीं पर आएगा। दैट मीन्स क्या कि ऑल द पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन कनकेव मिरर that comes parallelly, that means कि in concave mirror all the rays that comes parallel to the principal axis in concave mirror after reflecting all the rays meet at focus, f पर आके सब मीट कर जाएगा, मीट कर गया दैट मीन्स कि कन्वर्ज कर गया, सब यहीं पर आके मिल गया, कन्वर्ज कर गया। इसीलिए इस मिरर का स्पेशली नाम है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक ना, कन्वर्जिंग मिरर याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत बार बार पूछता है तो आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा। और एक और चीज, इसका फोकस जो है वो डायरेक्ट मिला है, मिलने से बना है, तो याद यह भी एक ध्यान वाली बात है कि फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज रियल। क्या होता है, तो रियल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पर क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक सवाल पूछता है कि जब न्यूमेरिकल बनाना शुरू करिएगा तो देखिएगा वहां पर कनकेव मिरर नाम ही नहीं देगा, वहां बार बार क्या देगा, इन ए कन्वर्जिंग मिरर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि जो भी रे उसके पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सभी फोकस पर जाके क्या होते हैं, कन्वर्ज कर जाते हैं, यानी उसी पर जाके मिल जाते हैं। एक और बात समझने वाली बात है, फोकस के बारे में भी पूछे, ये ध्यान रखिएगा, इसका फोकस फोकल जो होता है, फोकल लेंथ या फोकस जो होता है उसका रियल होता है। अब थोड़ा सा ध्यान बढ़ाइए कन्वेक्स पर।
तो देखिए अब ये कनकेव पूरा पढ़ लिए तो कन्वेक्स में आपको खास परेशानी नहीं होगी। ये देखिए ये अंदर वाला हिस्सा जो इसका क्या है वो पेंटेड है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। मान लीजिए इसका ये C रहा होगा, ये इसका F है, ये P है, या मान लीजिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। चलिए ठीक है। अब इसमें जब पैरेलल आएगा तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा जैसे लगेगा कि वो कहां से आ रहा है, तो F से आ रहा है। यानी किसी कनकेव कन्वेक्स मिरर में, in a convex mirror, the rays that comes parallel to the principal axis, after reflecting, it seems that the rays come from focus. ऐसा लगता है कि वो रे जो है वो फोकस से ही आ रहा है, ठीक है ना। यानी कहने का सेंस ये है कि एक तरह से देखा जाए तो सारे रेज को ये डाइवर्ज कर देता है, सबको बिखेर दिया, अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। और इसमें जो फोकस होता है वह याद रखिएगा वो वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल होता है, ठीक है। बस यही दो मेन बात है, इसको कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग। क्यों? आंसर जानते हैं। इसका जो फोकस है वो क्या है? रियल है, और इसका क्या है? वर्चुअल है, ठीक। अब रहा बात एफ आर और एफ के रिलेशन में, तो मान लीजिए अगर किसी मिरर का रेडियस अगर मान लीजिए दे दिया जाए 20 सेंटीमीटर, कहा जाए उसका फोकल लेंथ निकालिए। अब जानते हैं फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस, तो वहां पर लिख सकते हैं r/2 दैट मींस की 10 सेंटीमीटर। अगर कह देता है कि उसका फोकल लेंथ जो है वही है 15 सेंटीमीटर का, पूछे रेडियस कितना होगा, तो रेडियस इक्वल टू 2 into f दैट मींस 2 into 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो है आपका जो सेकंड पड़ाव जो बनाया है इस चांद वाली बुक में, तो इसमें यही बताया है, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ भी आपको फिर वर्क मिल सकता है। पेज नंबर 179 में आपको बनाने के लिए दे देते हैं, वो बनाइएगा निश्चित, नहीं तो आपका कंफ्यूजन होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाइक से रहेगा, और ज्यादा सवाल भी हम नहीं दे रहे हैं, 6 to 13 ओनली। इस दोनों को बना करके जल्दी से कल भेज दीजिए, ताकि कल हम आपको बताएंगे कनकेव मिरर में कैसे इमेज बनता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।